व्यवस्था पर मैंने प्रदेश में बढ़ती घटनाओं, सरकार की उदासीनता और सरकार कुंभकर्ण नींद सोने का आरोप लगाया था। उसके बावजूद योगी सरकार के कान पर जूं नहीं रहेंगी। ताबड़तोड़ आपराधिक घटनाएं दनादन हो रही हैं। अभी हरदोई मल्लावा के शिल्पी हत्याकांड का मामला सुलझा भी नहीं। निशा विश्वकर्मा गाजीपुर के अपराधियों द्वारा किए गए अपराध को सरकार स्वीकार करते हुए उनको आर्थिक सहायता भी दिया, लेकिन अपराधियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी के साथ ही साथ बिजनौर के प्रशांत सैनी के मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी भी अभी तक नहीं हुई। इसके बाद हालात ये हैं कि घटनाएं हो जाती हैं, वो घटना होती है, लेकिन घटना के बाद सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। कार्रवाई न होने के कारण ही अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और उसी का नतीजा है कि अभी अभी जनपद फतेहपुर के खागा थाने के अंतर्गत मुजुद्दीन नगर गांव में साधना मौर्य, 19 वर्षीय साधना मौर्य, जो अपने पति के साथ अपने बुआ के यहां जा रही थी, रास्ते में 3 अपराधियों ने उसके पति को बंधक बना करके उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। यद्यपि मुख्य अभियुक्त पर 25,000 रुपए की जुर्माना वहां के एसपी ने घोषित किया, लेकिन अभी वो फरार है। और जो 2 पकड़े गए हैं वो भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं और उसमें एक मंडल का उपाध्यक्ष है। यानी 3 के तीनों अपराधी भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता है। और पहले भी मेरा यह राय था कि आज भाजपा के संरक्षण में पोषित अपराधियों द्वारा बड़े पैमाने पर आपराधिक घटनाएं की जा रही हैं। बड़े पैमाने पर बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म, बलात्कार और बलात्कार करने के बाद हत्या कर लाश को पेड़ पे टांगने की एक नया फैशन चल चुका है। सरकार है कि उसके कान पे जूं नहीं रेंग रही है, क्योंकि सरकार के संज्ञान में है कि ये सारे के सारे अपराधी या तो भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं या भाजपा पोषित गुंडे माफिया अपराधी है। इसी तरीके से कल यानी 27 तारीख को 2 दिन पहले जनपद प्रतापगढ़ के मानिकपुर थाने में एक 19 वर्षीय लड़की के साथ 3 अभियुक्तों द्वारा बलात्कार किया गया। पोस्टमार्टम में बलात्कार की पुष्टि भी हो गई। केवल बलात्कार, सामूहिक बलात्कार ही नहीं किया गया, बलात्कार करने के बाद अपराधियों ने युवती की हत्या भी कर दी। इससे भी उनका पेट नहीं भरा, हत्या करके लाश को पेड़ पे टांग दिया। वहां का भी मुख्य अभियुक्त भी फरार है। आखिर हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? और इसी के साथ ही साथ इस प्रकार की घटनाएं नित्य प्रति हो रही हैं। यहां तक कि मैं अपने ट्वीट के माध्यम से इन सारी घटनाओं का संज्ञान समय समय पर मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी को भी
देता रहता हूं जिससे कि समय रहते प्रभावी कार्रवाई हो जाए। लेकिन सरकार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने से बचने की कोशिश करती है और अपराधियों को लगातार संरक्षण देने का पाप कर रही है। इसी के साथ ही साथ अभी अभी जनपद एटा के थाना राजा का रामपुर में गांव लाखनपुर का एक नौजवान अखिलेश साक्या है, जिसको 8-10 गुंडों ने चाकुओं से गोद करके उस पर जानलेवा हमला किया। जिला अस्पताल ने उसको रिफर कर दिया एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा। वो जीवन मौत से जूझ रहा है। ऐसी गंभीर पोजीशन में है कि उसकी सांसें अब और तब चल रही हैं। फॉर्मेलिटी के लिए कुछ को गिरफ्तार तो किया, लेकिन आधे से ज्यादा अपराधी अभी भी गिरफ्तारी से बचे हुए बाहर हैं। इसी प्रकार की एक घटना बुलंदशहर में होती है, जहां एक ही परिवार के सैनी समाज के 3 नवयुवकों को गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया गया। आज ये अपराधों की बात इसलिए आई है क्योंकि योगी सरकार में अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। अन्यथा अगर पुलिस अपने पे आ जाए, कानून अपने पर काम करना शुरू कर दे, तो समुद्र में डूबने वाला भी अपराधी नहीं बच सकता है। लेकिन ये सारे अपराधी बचे हुए हैं क्योंकि इनके आका कहीं ना कहीं भाजपा के नेता हैं, मंत्री हैं, या सरकार द्वारा इनको संरक्षण प्राप्त है। इसीलिए सच को सामने परोसने का साहस करते हैं, इसलिए घटनाएं आ जाती हैं। सरकार की चले तो सारी घटनाओं को दबाने की कोशिश करती है। जीरो टॉलरेंस साबित करने के लिए घटनाओं को नकारने की कोशिश करती है। सरकार के इस घृणित व्यवहार की मैं निंदा करता हूं। सुरक्षा की बात कही जाए, महिला सुरक्षा की बात कही जाए, तो एक बीजेपी खुद एक नेता जो है अभी शिक्षा विभाग में भी रही हैं और उनके साथ घटना घट जाती है और वहां पे अखिलेश यादव पहले पहुंचते हैं, बाद में जो है हड़कंप मचता है तो बीजेपी के सारे नेता वहां पहुंच जाते हैं। तो कैसे देखते हैं कि उन्हीं की जैसे महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, उन्हीं लोग देखने नहीं गए, बाद में जब अखिलेश यादव पहुंचे हैं उसके बाद हंगामा मच जाता है, लोग पहुंचते हैं। किस बात का महिला सुरक्षा, किस बात का नारी सशक्तिकरण, किस बात का नारी सम्मान? ये जितने भी घटनाएं बलात्कार हो रही हैं वो महिलाओं के साथ ही हो रही हैं। शिल्पी हत्याकांड हो, निशा विश्वकर्मा सामूहिक बलात्कार हत्याकांड हो, या साधना मौर्य सामूहिक बलात्कार की घटना हो, या प्रतापगढ़ की 19 वर्षीय महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना हो, ये क्या नारी नहीं है? ये नारी शक्ति का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये नारी सशक्तिकरण की हत्या की जा रही है। बहन बेटियों को बलात्कार का शिकार बनाया जा रहा है और नारी सशक्तिकरण का राग लापते हैं। ऐसे दोहरे चरित्र के लोगों का चेहरा बेनकाब होना चाहिए और इसीलिए मैं मीडिया के माध्यम से ऐसे मामलों को सोती हुई कुंभकर्णी नींद में सरकार को जगाने का काम कर रहा हूं और उसके संज्ञान में लाने का काम कर रहा हूं। समय रहते सरकार इस पर प्रभावी कार्रवाई करे। एक आखिरी सवाल है, जैसे कोई भी घटना हो जाती है, विपक्ष वहां पहुंचने की कोशिश करता है तो वहां उनको जो है जाने नहीं दिया जाता, रोकने की कोशिश की जाती है। क्या लगता है, क्या वहां जो गलत काम हुआ क्या उसको उठाने की जो है विपक्ष कोशिश करेगा, या वो फंडा खुल जाएगा उनका, इस तरह से रोकने की कोशिश की जाती है विपक्ष को? सही मायने में सरकार 100% कोशिश करती है इन सारे मामलों को, सारे घटनाओं को, हत्या का हो या बलात्कार का या सामूहिक बलात्कार का या बलात्कार करने के बाद हत्या कर लाश को पेड़ पर टांगने का, सारे मामलों को सरकार झुठलाने की कोशिश करती है, दबाने की कोशिश करती है।
मीडिया पर भी दबाव बनाती है, अधिकारियों पर भी दबाव बनाती है एफआईआर न लिखने का। और यही कारण है कि अपराधियों के पांव बाहर हैं, बल्ले बल्ले हैं। अगर सही मायने में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती तो इस प्रकार की घटनाओं की बात नहीं होती। इसलिए सरकार को सच स्वीकारना चाहिए और अपनी जवाबदेही से भागने के बजाय जवाबदेही पर सुनिश्चित करना चाहिए, अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। स्वामी जी, लखनऊ के बाबा साहब यूनिवर्सिटी में संघमित्रा हॉस्टल है, वहाँ खराब खाने को लेके बच्चियां रात से प्रदर्शन कर रही हैं। एक लड़की की फूड पॉइजनिंग से मौत भी हो गई है। वीसी साहब कोई संज्ञान नहीं ले रहे, प्रदर्शन चल रहा है। क्योंकि वहां के वीसी साहब भी इत्तेफाक से ब्राह्मण समाज के हैं। आप जैसा कि जानते हैं 47 विश्वविद्यालयों में केंद्रीय, यह भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है, 47 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 38 वाइस चांसलर ब्राह्मण समाज के हैं। तो स्वाभाविक रूप से अगर पक्षपात रूप से वाइस चांसलर की तैनाती होगी तो स्वाभाविक रूप से सरकार की मंशा के अनुरूप वाइस चांसलर भी इस प्रकार के अमानवीय हरकत करने से बाज नहीं आएगा। आज यही कारण है, इसके पहले यही वाइस चांसलर एक शेड्यूल कास्ट के लड़के को, जो पीएचडी का छात्र था, शेड्यूल कास्ट का था, धोबी समाज का था, थीसिस जमा कर चुका था, पीएचडी की डिग्री न मिले, निर्दोष लड़के को यूनिवर्सिटी से निष्कासन का आदेश जारी कर दिया था। लड़का धरने पर बैठ गया, मेरे संज्ञान में आया, अपनी जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल भेजा, मैंने भी ट्वीट के माध्यम से उसका सपोर्ट किया। और बड़े पैमाने पर जब उसके सपोर्ट में सोशल मीडिया के माध्यम से लोग आए तो एक हफ्ते बाद वाइस चांसलर उसको मना करके ले गया, उसका निष्कासन वापस लिया और पुनः से प्रवेश दिया। ये व्यवहार हो रहा है। नॉट फाउंड शेड्यूल के माध्यम से SC ST OBC के हकों पर डकैती डाली जा रही है, विश्वविद्यालयों में प्रवेश रोका जा रहा है, और जो गांव क्षेत्र में नौजवानों की हत्या की जा रही है और बहन बेटियों को बलात्कार का शिकार बनाया जा रहा है। SC ST OBC को आज उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। वोट लेने के लिए हिंदू की घुट्टी पिलाएंगे और सत्ता में आने के बाद एक एक करके SC ST OBC समाज के नौजवानों की हत्या और बहन बेटियों के बलात्कार का सिलसिला चला रहे हैं। जो आपके सामने मीडिया के माध्यम से घटनाओं को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, वो इसकी दृष्टांत। बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया सर। शुक्रिया सर, थैंक यू।